छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की धर्मपत्नी कौशल्या साय ने आज एक बार फिर अपनी गहरी धार्मिक आस्था का परिचय दिया। वे हजारों श्रद्धालुओं के साथ जशपुर में निकली विशाल कावड़ यात्रा में शामिल हुई और 7 किलोमीटर की पदयात्रा नंगे पैर तय की। तेतरमारा में ईब और मैनी नदी के संगम तट से यह यात्रा शुरू हुई, जो फलेश्वर महादेव मंदिर बगिया पहुंचकर संपन्न हुई। कौशल्या साय ने मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक कर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। ढोल नगाड़ों की गूंज और भक्ति रस से सराबोर माहौल में कौशल्या साय भी श्रद्धालुओं के साथ थिरकती नजर आई। उन्होंने कहा कि यह यात्रा उनके जीवन की आस्था से जुड़ी परंपरा है, जिससे वे हर साल निभाती है। श्रद्धालुओं में यात्रा को लेकर गजब का उत्साह दिखा। लोगों ने मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी को अपने बीच पाकर खुशी जताई और उन्हें आत्मीय स्वागत दिया। यह कावड़ यात्रा न सिर्फ धार्मिक विश्वास का प्रतीक रही, बल्कि सामाजिक समरसता और एकजुटता का संदेश भी देती है। कहाँ से लेकर? हर हर महादेव बोलबम। हम बगिया से गाड़ी के माध्यम से हम तीतरमारा गए, जो चोंगरी बाहर से भी आगे है, और तीतरमारा बगिया 7 किलोमीटर का फासला है। और हम अनवरत 15-20 सालों से काफ़ी टाइम हो गया, और कभी कभी बीच में छूट जाता है, पर अब अनवरत चालू है। और जिस तरीके से शिव पुराण की कथा भी सब सुनते आ रहे हैं, माँ प्रदीप मिश्रा जी जो पूज्य गुरुवर हैं, उनके यहाँ जो कथा करने का जो एक भाव रहता है, उस भाव में अब लोग बंध रहे हैं और एक भरोसे के साथ शिव जी पर भरोसा कर रहे हैं। और जो कलश यात्रा हम महज 10-15 लोगों के साथ निकाले थे, आज वो संख्या काफ़ी बढ़ गए हैं। और अब ढोल नगाड़ों के साथ में, बाजे गाजे के साथ में, झंडा बैनर लेकर के लोग निकल रहे हैं, और सर पे कलश, कंधे पे कांवड़ लेकर के बाबा पर भरोसा करके चल रहे हैं। पहले ये था कि लोग बाबा धाम जाते थे, लेकिन बाबा धाम के बाद अब अनेक जगहों पर इस तरीके से कांवड़ यात्रा, जल यात्रा हो रहा है। और मधेश्वर महादेव में भी हमने चारों सोमवार के लिए तय कर रखा है। चारों सोमवार वहाँ भी कांवड़ यात्रा और जल यात्रा हो रहे हैं, भंडारे की व्यवस्था हो रही है। और आज साई जी के द्वारा हमारा फलेश्वर महादेव बगिया, डोड़ीवार और लटबोरा और कोताईबीरा, ये चारों जगह पे आज भंडारे की व्यवस्था करी गई है। तो साई सरकार को बहुत बहुत बाबा का आशीर्वाद रहे। और इस तरीके से जो धर्म पथ पर चल रहे हैं, सारा जन समूह इसी तरह एक मुश्त एक संगठन के साथ चले आगे और अपना अपना जीवन सार्थक और सफल करें। तो ये बाबा पे भरोसा है, धर्म पे भरोसा है, एक आस्था है और एक भरोसा। क्या कुछ खास कामना करते हैं आज प्रदेशवासियों के लिए आप? हमें यही है कि अभी आप देख रहे हैं हमारे यहाँ जब मानसून शुरू हुआ जून, जब से बगिया या जशपुर जिला बोले आना पूरा बारिश हो रहा है, रुका ही नहीं है। और आज प्रभु की कृपा है कि बहुत सुंदर छाया करके हम लोग को कलश यात्रा करा रहे हैं। बारिश हो जाए, ये इच्छा है थोड़ा, क्योंकि अनवरत चालू रहा है बारिश। और भगवान से प्रार्थना है कि हमारा छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है, और यहाँ का जो धान है, यहाँ का जो चावल जो पैदा होता है, वो अनेक देशों में भी जाता है। ये हमारा राज्य केवल ग्रहण नहीं करता है। तो हम चाह रहे हैं भगवान से कि हमारे छत्तीसगढ़ का किसान बिल्कुल बहुत अच्छा सा फसल तैयार करे, उनको बहुत अच्छा सा मुनाफा हो, और पूरा जन समुदाय जो भी हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर है बहुत खुश रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। और इसी के साथ पूरे भारतवासियों को भी, और जहाँ तक हमारे सनातनी हैं उन सबको भी बहुत बहुत बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद रहे, और इस तरीके से सब शिव भक्ति में डूबे रहें। जल लेकर के आ रहे हैं आप लोग अभी 7 किलोमीटर दूर तीतरमारा के पास से, संगम तट है मैनी और ईब नदी का। क्या कुछ खासियत है यहाँ की? और सबसे पहले तो इससे पवित्र सावन मास की आप सबको बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ, इसलिए कि आज सावन का शानदार तीसरा सोमवार है। हम सभी लोग माननीय विष्णुदेव साय की धर्मपत्नी कौशल्या साय के नेतृत्व में सभी त्रिवेणी संगम जिसको कहा जाता है, तीतरमारा, वहाँ से जल लेकर हम लोग आज फलेश्वर महादेव में अपनी सभी मनोकामना पूर्ण करने हेतु अपने जल अर्पण करने जा रहे हैं। कब से ये यात्रा चल रहा है? ये यात्रा तो बहुत लंबे दिन से चल रहा है, लेकिन इस बार हम लोग सोचे कि सभी लोग बृहद रूप से इसको करेंगे, करके सभी लोग अपनी मनोकामना लेकर के। भारी संख्या में लोग भी हैं, कहाँ से लोग जुटे हुए हैं यहाँ पर? इस क्षेत्र के सभी माताएं बहनें लोग हैं। क्या कुछ खासियत है फलेश्वर महादेव की जहाँ जल चढ़ाया जाएगा? ये अपने आप में सबसे पहले तो इस पवित्र नदी मैनी नदी के तट पर स्थापित है, अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसको हम इसकी महत्ता को हम नहीं बता सकते हैं कि कितनी महत्व है इनकी। वैसे भी ये सावन महीना भोलेनाथ के लिए बहुत पवित्र मास माना जाता है, और सभी अपनी मनोकामना पूर्ण करने हेतु यहाँ जलार्पण करते हैं। हाँ बताइए ना।
मेरा नाम पिंटू बंजारा, ग्राम हथगढ़ा का हूँ। यहाँ पे आज फलेश्वर महादेव के पास विशाल यहाँ पे लोग का जन समूह उमड़ रहा है, क्या कुछ खासियत है यहाँ की? यहाँ पर हर साल भंडारे का व्यवस्था होता है और ये तीसरा सोमवार है जो विशाल भंडारा का आयोजन किया गया है और कांवड़िया यात्रा हो रहा है जो तीतरमारा से यहाँ पर आदमी कांवर लेके आ रहे हैं और यहाँ पर दिनों दिन संख्या बढ़ते जा रहा है। आज हज़ारों की संख्या बढ़ते जा रहा है और सभी श्रद्धालु यहाँ पर जो जल चढ़ाते हैं उनका सभी मनोकामना पूरा करता है हमारा फलेश्वर महादेव। और सभी लोग बहुत भक्ति भाव से यहाँ पर जल चढ़ाने आते हैं और सभी लोग आते हैं, उनका मनोकामना अवश्य फलेश्वर महादेव पूरा करता है। और क्या क्या व्यवस्था है? आज का भंडारे का व्यवस्था में चावल है, दाल है, पूड़ी है और साबूदाना का खीर है, पंचमेली सब्जी है, चना आलू का सब्जी है, तो रसगुल्ला है, गरम जलेबी है, ये सब व्यवस्था किया गया है भंडारे में। व्यवस्था आप ही लोग की है? हाँ, हम ही लोग बनाए हैं। मैं हथगढ़ा का हूँ। कितने लोगों का खाना बना होगा? लगभग 2-2.5 हज़ार। हर हर महादेव। क्या कुछ खास है आज यहाँ आप संगम तट पे आए तीतरमारा के, क्या कुछ खासियत है यहाँ की कुछ? देखिए आज बहुत सुंदर वातावरण है। आज पूरा बगिया फलेश्वर महादेव से लेकर तीतरमारा काशी विश्वनाथ मंदिर तक पूरा धर्ममय हो गया है। वातावरण जो है आज सभी तरफ धार्मिक वातावरण से ओतप्रोत है। आज हम सब हमारे धर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री महोदय की धर्मपत्नी आदरणीय भाभी श्रीमती कौशल्या साय जी जो हमें हमेशा धर्म के लिए प्रेरित करती रहती हैं, उनके नेतृत्व में हम सब आज बाबा फलेश्वर महादेव बगिया से काशी विश्वनाथ मंदिर तीतरमारा ईब और मैनी नदी के संगम तट पर हम सब कांवड़ यात्रा के लिए निकल पड़े। क्या विशेषता है यहाँ की इस संगम तट का? देखिए विशेषता ये है कि एक तो ये ईब और मैनी नदी का संगम है, पवित्र स्थल है। यहाँ पर हमारे जितने भी आस्था के लोग हैं वो सब अपने अस्थि प्रवाह वगैरह भी सब यही करते हैं। और चूँकि यहाँ संगम के तट पे बाबा काशी विश्वनाथ जी का मंदिर, भोलेनाथ बाबा जी का मंदिर स्थापित है, तो ये और महत्व को रखता है। यहाँ से जल उठाने के बाद कहाँ जाते हैं? यहाँ से जल उठाने के बाद हम सब की धर्मनिष्ठ और जो धर्म के प्रति हमें प्रेरित करते हैं, ऐसे हमारी आदरणीय कौशल्या भाभी के नेतृत्व में हम सब यहाँ से जल उठाकर बाबा फलेश्वर महादेव बगिया के लिए प्रस्थान करेंगे।